21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। एक टाइम ऐसा था, सब ब्रह्मा बाबा के पीछे पड़ गए। शुरुआत में शिव भगवान ने जब प्रवेश करा और नई नई बात बताई, पवित्रता की बात बताई, सब विरोध में खड़े हो गए, के घर के बाहर के। और के ईब सारी दुनिया योग न माने, क्योंकि अपने भाई बहन सारी दुनिया पे छा गए सेवा करते करते। जिनने पीर और सासरा में दोए देखे थे, वह भी कितने देशों में चक्कर लगाऊं। ये देखो, मौका मिला आप भी उड़ते पंछी हो के चक्कर लगा के आओ, कदे कदे कोई से देश में, कदे कोई से देश में। अब तो इतने देशों में अपने घर हो गए। तो जिन्होंने सेवा की है, कितना बाबा का नाम ऊंचा किया है, सारी दुनिया में प्रत्यक्ष किया। और प्रधानमंत्री मोदी को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, क्यों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उनके पुरुषार्थ से बनाए। सेवा तो अपने भाई बहन करते हैं, करे रहे हैं, लेकिन यू दिन मनाना यू मोदी के कारण, कि वो भी आबू जाते आते रहे हैं। पहले से ही प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब भी हमने उनको वहां देखा, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, आते थे। और अब तो राष्ट्रपति भी बीके है, ब्रह्मा कुमारी है। तीसरे दिन उड़े, सारी अपनी बहनें उड़े खड़ी रहे हैं। और कमाल की बात है, कूड़ा जो कोई कदे किसी देश के आगे, कदे किसी देश के बड़े बड़े आदमी आगे, कोई किम्मे खावा, कोई किम्मे खाया करता। राष्ट्रपति ने उड़े मीट मैट बंद कर दिया कति। कई माता न्यू कह दे मेरे पास घंटे ना छूटे, राष्ट्रपति ने बंद कर दिया। उसका आगे के हो। हर साल से बिना में चक्कर आबू का लगान दी रहे, राष्ट्रपति होते हैं। तो ये सब सारा बाबा ने देखो कितने गिने दिना में के कर दिया। और गुरु गुसाई है घनखरे जेल में गए, आप राष्ट्रपति भवन में गए। रात दिन का फर्क देखो। तो इस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर देश में भी विदेशों में भी योग करेंगे लोग, लेकिन वो योग का बेरा को नहीं, जो बाबा सिखावा है उस योग का कौन बेरा। वो राजयोग है, वह सारे तो वह करेंगे। थोड़े से आसन कर लेंगे, थोड़ा सा प्राणायाम कर लेंगे, आसन तो शुरू करेंगे, 5-4 आसन कर लेंगे। कि ये जो और पुराने हठ योगी हैं वो ये सिखाए हैं, क्यों योग के 8 अंग हैं। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम। यू तीसरा और चौथा इससे में रह ले हैं। ये 4 तो शरीर के ऊपर हैं सारे। भाई यू छोड़ो, यू खा लो, यू ना खाओ, के न्यू मुँह हो लो, सीधे हो लो, एक टांग पकड़े हो लो, 2 यहाँ पे हो लो।
ये आसन है, जिस तरह मैं बैठा ये आसन, या पहले मैं बैठूं, ये दो आसन पर काफ़ी देर तक कोई बैठ सके। आप लोगों ने भी कोशिश करते होगे। आप इस पर जो कम से कम 2.5 घड़ी बैठ जा, ये दो आसन तो न्यू समझो सिद्ध अवस्था है। या वो को नहीं बैठा जा, गिने चुने बैठे दिखाओगे, क्या शंकर बैठा दिखाओगे इस आसन पे। कई का दौर है लाड़ी माशे वर्गे, महावतार बाबा जी, इस तरह के गिने चुने आदमी पाओगे सारे दुनिया में जो या इस आसन पर बैठ सके हैं, या मैं जो पहले उस डाल बैठूं, दो ही आसन पर बैठूं मैं। ये उन्हें निरोगी बना देंगे। आसन का भी शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ा है। बहुत से रोग हैं वो आसन के कारण ठीक हो जाएं। जैसे खाना खाने के बाद आप बाईं करवट लेटो, उसका फायदा होगा, दाईं लेटोगे तो हानि होगी। इसी प्रकार हर एक आसन का शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ा है, पाचन शक्ति पर प्रभाव पड़ा है, दूसरे और जो सिस्टम शरीर के हैं उन पर असर पड़ा है। तो निरोगी रहने के लिए इसका ज्ञान भी होना चाहिए। दूसरा रह गया प्राणायाम। आपने देखा होगा सांस की क्रिया, कई बार इसने रोको भाई, फिर इसने रोको, एक तो लो सांस छोड़ो। ये सांस की कई क्रियाएं हैं, उन्हें प्राणायाम बोले। इन दोयाएं मरे लेहगन करे। इसके अंग तो 8 हैं पतंजलि योग दर्शन के, लेकिन दोयाएं में वो भी कोई दिन कोई करेगा, कई दिन कोई करेगा, लेकिन इस दिन तो करेंगे। एक शुरुआत तो हुई, लेकिन असली जो राजयोग बाबा सिखावा है, हर मुरली में तेरा कितने बार बाबा ने कहा अपने आप को आत्मा समझ के मुझे याद करो। यू है राजयोग, और कोई मेहनत नहीं। और कह जो सुना है वो रन बता दो, यादर सेवा, यादर सेवा। इसके सिवा तो बाबा छुटपुट दूसरी कई बात सुना दे है। मेन ये है, और इन दोनों में कोई खर्चा नहीं होता। याद में क्या खर्चा है? हर टाइम किसी न याद तो करिए जाओ, हाँ, लेकिन भगवान ने याद करो। लेकिन याद उससे ही पहुंची कि ना पहुंची। याद देखो, किसी आदमी ने सुन लिया भाई भैंस ले ले दूध हो जाएगा, दूध दे देगी, या सुन ली और भैंस बांध ली, आधार कार्ड नहीं आवे ही ना, फिर दे देगी भैंस दूध, खड़ी खड़ी दे देगी। आधार कार्ड नहीं तो सीखनी पड़ेगी। जब को डोका आवेगा, थने पकड़ने नहीं आऊंगे तो कुकर देगी दूध। तो आज ये अधूरी बात सुन ले हम कई बार, अबे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शरीर तो न्यारी हूँ, इतना सुन तो लिया, समझ में भी आ गया। अबे आत्मा लेकर जा है यू आदमी ना रंधा, फिर यू बॉडी हो जाए डेड बॉडी। अस्पताल में तभी मांगोगे तो न्यू थोड़े कहो बेराम स्वरूप की बॉडी दिए ना, डेड बॉडी दिए, वो फिर आदमी नहीं रंधा, बॉडी हो जाए। तो इसे डाल मैं आत्मा हूँ, अपने आप को आत्मा निश्चय करके रियलाइज करके फिर बाबा को याद करो, क्योंकि बाबा आत्मा है। आत्मा है, बिना आत्मा याद को नहीं। ये एक तरीका है जो कर धार काटनी आनी चाहिए, न्यू मैं आत्मा हूँ यू बनना आना चाहिए, फिर बाबा की याद रहेगी। जुकर समझावा हाँ तो कह दें भाई जुकर तार के ऊपर तो वह हटानी पड़ेगी,
रबड़ हटानी पड़ेगी। जब तार के तार जुड़ेगा, जब उसमें करंट चालू होगा। या सुना हुआ है ना योग, योग जब होगा न्यू थोड़ी है। एक तो तार है और एक रबड़ है, रबड़ का तार लपेट दें क्या होगा? करंट को नहीं आओ। तो जो अपने ऊपर या तार या रबड़ लपेट रखी है या हटानी जरूरी है, क्योंकि हटेगी या इतने तई आपा ने इस योग का सहारा लेना पड़ेगा। शरीर है यू रबड़ है समझो, हम आत्मा है। हमने इसको भूल के शरीर को इससे अलग हो के आत्मा समझ के फिर बाबा याद कराएंगे तो करंट आओगा हमारे अंदर, फिर हमने आनंद आओगा, अतीन्द्रिय सुख आओगा। उससे हमारे विक्रम विनाश होंगे, ऊँ को नहीं हूँ। तो उस खातिर क्या करा? कई दिन पहले मैंने बताया था सांस पे ध्यान दो, सीधे बैठ जाओ, या नहीं बैठ सकते बुजुर्ग हैं तो वो लेट जाओ, लेकिन सीधा लेटना है, बेड ऐसा होना चाहिए। तो फिर क्या करो? सांस पे ध्यान दो। पहला वास्ता हमारा सांस में पड़ेगा। अब सांस ने देखो कड़कड़ते ही जाओ, है सीधे लेटो। और पेट जो है ना अंदर भरा, जब पेट फूलना चाहिए खूब भरो, खाली करो जब पेट से पकना चाहिए, खाली करो। इस ढंग से कुंभकोरे चेक करो इसका। कोशिश या करो कि एक सांस भी छूटे नहीं, इसने देखते रहो। सांस के साथ हमारे अंदर प्राण आवेंगे, प्राण से जीवित हैं, इसलिए न्यू कह देने इसके प्राण लिकड़ गए, प्राण पखेरु उड़ गए, कमा है ना। तो सांस में केवल हवा नहीं है, हवा तो एक वाहन है, इस हवा के अंदर प्राण है। वो हमारे शरीर में जावा है जब शरीर में क्रिया शुरू होगी, नहीं तो एक बॉडी है, हार्ड मांस मज्जा और ये टट्टी पेशाब भरा, यू है स्थूल शरीर का मामला। इसमें प्राण है सांस में, उसके सांस के साथ अपना मन ने भीतर भेज दो। नींद में हम पूरी तरह शांत नहीं हो पाते। इस विधि से अगर करोगे, सांस ने देखो, जब आपका सारा अंदर से भी शरीर शांत हो जाएगा। नहीं तो नींद में ऊपर ऊपर तो शांत हुआ, भीतर ला रह जाए। और इसने बोल रहे हैं फिर योग निद्रा, इसमें आप बिल्कुल चेतन भी रहोगे और शरीर शांत भी हो जाएगा। जो 8 घंटे की नींद है वह आपकी 2 या 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। तो आपके कितने घंटे बच गए देखो। योगियों ने देखा कि भैया नींद में तो आधी उम्र तो नींद में चली गई, फायदा क्या हुआ? एक आदमी 60 साल जिया, 30 साल तो उसकी 8 घंटे है सब नींद में ही गई। नींद में फायदा तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने ढूंढा भाई कोई और तरीका होना चाहिए, तो उन्हें योग के साथ नींद को जोड़ के योग निद्रा बनाई। चेतन भी नहीं गए और शरीर बिल्कुल ऐसा हो गया जो कर मैं अपने शरीर ने पड़े न देखूं कि वो बॉडी पड़ी है, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। इतना शांत हो जाएगा नींद में भी नहीं होया कदे, और आपका टाइम भी खराब नहीं होया। तो इससे क्या होगा? आप देखोगे कि सांस आवे जावे है, इसने देखने वाली चीज और यूं 2 चीज में बट गया ना। एक तो जो चीज इसने देखा सांस ने, एक सांस और मांस,
यानी यू पुतला और इसमें सांस चलता दिखा है। देखने वाली चीज इससे न्यारी होगी। देखने वाली कौन होगी? किसते देखेंगे? मन ते। सिर्फ आंखें तो नहीं दिखता, मन ते दिखा है। इबाड़े बैठे बैठे आप अपनी माँ की संदूक ने देख सको हो न मन ते, और मन ते मान लिया खोल ली, उसमें देख लिया पुराने दामन भी दरे हैं और नहीं ये चीज भी मन पे दिखी न। न्यू मन देखनिया हो गया और शरीर और सांस ये चल दे दिखे हैं। इसका मतलब मन को हमने शरीर से अलग कर लिया। यह वंडरफुल तकनीक है जिसका पल्ला पड़ जाए तो समझ मान के फिर इसने छोड़ दो, मन रह गया। मन के अंदर फिर के चलेंगे? संकल्प विकल्प विचार चलेंगे। कुछ तो पहले बीते हुए विचार आएंगे, कुछ किसी की दुश्मनी के माड़े विचार भी आएंगे। मन के दोनों तरफ कनेक्शन है। एक तरफ दुनियादारी कहानी जो के बीते हुए बातों में चलेंगे, याद आएंगे फलाना ने न्यू करा, दखड़ा ने न्यू करा, उड़े न्यू करा। ये विचार संसार की तरफ जुड़े हुए होंगे। दूसरा बाबा ने जो बताया वह विचार भी आएंगे बीच बीच में, जदाऊं सुने होंगे तो आकि कदे ये विचार आ गए, कदे वह विचार आ गए। इन दोनों विचारा ने देखने वाली चीज और तीसरी खड़ी होगी, उसका नाम बुद्धि है। वह बुद्धि देखेगी कि ये तो खराब विचार आ गया, ये तो बढ़िया आ गए। फिर वह उन तो खत्म करने की कोशिश करेगी, उन पकड़ने की करेगी। बुद्धि निर्णय करेगी तो उस वक्त बुद्धि यस्य बलम तस्य। जिसकी बुद्धि पावरफुल हो जाएगी, बाबा जो ज्ञान दे है वो किस जमा होंगे बुद्धि में, उतना वो बलवान हो जाएगा। बुद्धि यस्य बलम तस्य। और इससे अगली जो पड़ाव है वो है आत्मा का। ये क्रॉस करने पड़ेंगे, सांस का, मन का, बुद्धि का। फिर है आत्मा की स्थिति। बूढ़ा आत्मा अपने आप खिल जाएगी। ये क्रॉस करते ही आपने किसी दूसरे के सहारे की साथ की जरूरत है कोई नहीं। अकेले आपने इतना मजा होगा, कोई आ भी गया ना न्यू होगा कड़ा आ मरिया, स्वाद न खराब करेगा। यो है योग का असली। उस हालत में बाबा ने याद करोगे तो आपकी खुशी फिर मल्टीप्लाइड हो जाएगी, कई गुना हो जाएगी। वो मजा है असली जो संगम युग का है। उसके कारण आपके पिछले विक्रम विनाश होंगे। ये तो कोई बिरलाए करेगा तो वो ईद भी मौज में आनंद में रहेगा वो, और वो सेवा भी उससे खूब होगी। उसके पास फिर शक्तियाँ कई आ जाएंगी, उसकी सिद्ध अवस्था हो जाएगी। साधन अवस्था नहीं होगी, वो सिद्ध अवस्था में है। जो वचन कह देगा वो भी पूरा चला जाएगा। समझे? तो असली तो योग करना है। इसके लिए आप एकांत का सेवन करो और सांस पर ध्यान दो। अगली आप पे कड़ी जुड़ती चली जाएगी। मन के संकल्प दिखने लग जाएंगे, उसमें आप छांटना शुरू कर दोगे, वो भी आ जाएगा आपने, क्योंकि बुद्धि आपकी सक्रिय होगी। नहीं तो भैंस बुद्धि होगी थे। उसके लिए कई चीज़ ठीक रहेंगी। आपने भोजन पर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा भोजन करो, आप चटपटा ना करो और दुर्गंध वाला मत करो, सिंपल सा करो जो जल्दी हजम हो जाए। खासकर शाम का भोजन जो 2-3 घंटे में हजम हो जा, फिर आप फ्री, फिर योग निद्रा का अभ्यास में जुट जाओ। आपने आनंद आओगा। और इस तरफ बिजी हो जाओगे, संसार आप भूलते चले जाओगे। अंतर्मुखी अपने आप हो जाओगे। सांस पर ध्यान दोगे तो सांस तो अंदर में चल है। फिर आपने फलाना और फलानी क्या नहीं आ जाओगे। बाबा का है बहिर्मुखी नहीं, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अंतर्मुखी होने का ये साधन पक्का है।
सांस छूटा और बात बात जाएगा मन, उसको अंदर ले आओ। सांस नहीं छूटना चाहिए, उसको देखते रहो। वो जुकर भी चाले, उसने चालन दो, धक्का ना करियो उसके गाल, सहज। तो ये योग की असली विधि है, जो कि मन से नीचे तक आओगे तो हठ योग कहोगे, और मन तो जब शुरू हो जाएगा किसे संकल्प विकल्प आवे हैं, कौन से रोका, कौन से कंट्रोल करने हैं, कौन से जमा करने हैं, काम के हैं, इस पर आओगे तो आड़त राजयोग शुरू हो जाएगा। हठ योग में जिसने प्रत्याहार बोले, प्रत्याहार अंतर्मुख होने का तरीका है। तो ये योग दिवस का अभ्यास करो, इसमें जो कर मधुबन जानिए भट्ठी उड़ा करेंगे आप, दोनों चीज़ा की भट्ठी वो आऊँ इतने आड़े करो, ठीक है ना। उन तो बढ़िया भट्ठी करी पाओ, आपका चेहरा उन तो फालतू चमकता पड़ना चाहिए, समझे ना। अरिया तो घर बैठ के करनी है, लेकिन एकांतवास होके भट्टी करो। तो आगे देखा, हाँ होमवर्क दे दिया, ये थमाओ।